एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की इस वीडियो में हम ब्लॉक अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कई सारी पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, ब्लॉक अकाउंट की वैल्यू भी चेंज हो गई है। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा कि 2023 में और जो स्टूडेंट्स विंटर सेशन में अप्लाई करने वाले हैं, उनको लेटेस्ट अपडेट बता दूँ ब्लॉक अकाउंट के बारे में। और जो बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जर्मनी आना चाहते हैं, भले ही वो विंटर सेमेस्टर में हो या फिर समर सेमेस्टर में हो, तो उनको एक पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, ब्लॉक अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं और क्या कोरेकल एक सेफ ऑप्शन है आपके ब्लॉक अकाउंट के लिए या नहीं। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं जो जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं, आप एस्पायर कर रहे हैं जर्मनी में आके पढ़ने का, तो एक रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी है, वो है ब्लॉक अकाउंट की। तो ब्लॉक अकाउंट एक तरीके का फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जो कि इंश्योर करता है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जर्मनी में आके पढ़ाई करना चाहता है, उसके पास यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे हैं या नहीं है। तो जर्मन गवर्नमेंट चाहती है कि वो पहले ही अश्योर्ड रहे कि आपके पास वो पैसे हैं और वो आपसे वो लेती हैं, एक जगह फिक्स कराती हैं, ब्लॉक करवाती हैं एंड देन आपकी फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन में आपको हर मंथ उसमें से कुछ पैसे दिए जाते हैं और ये प्रोसेस 12 मंथ्स के लिए चलता रहता है। तो इससे जर्मन गवर्नमेंट टेंशन फ्री हो जाती है कि आप अपना 1 साल का खर्चा मेंटेन कर सकते हो। तो ये अरेंजमेंट आपको पहले ही करनी होती है क्योंकि ये एक वीज़ा रिक्वायरमेंट भी है और एक रिक्वायरमेंट यहाँ की पढ़ाई करने के लिए भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जर्मनी में आके पढ़ना चाहते हैं और फिर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आपको ब्लॉक अकाउंट ओपन कराना होगा और उस डॉक्यूमेंट को आप जब जाएँगे लेके अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो फिर वो एक बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है जिसको आपको ओपन कराना है एंड वो सबमिट करना है। तो ब्लॉक अकाउंट जैसा कि नाम में लिखा है कि ब्लॉक्ड, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार सारा पैसा इंतज़ाम करके सबमिट करा देते हो, तो वो ब्लॉक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब आप जर्मनी में आओगे, तो आप वो पूरे पैसे विथड्रॉ कर सकते हो, नहीं। आपको पर मंथ के हिसाब से ही पैसे आप उसमें से ले सकते हो और इसकी एक लिमिट है। तो अभी रिसेंट 2023 के जो लेटेस्ट अपडेट है, उसके हिसाब से 11,208 यूरो आपको जमा कराने हैं, अपने ब्लॉक अकाउंट के लिए ब्लॉक कराने होते हैं, जिसमें से आप 934 यूरोज़ ही पर मंथ विथड्रॉ कर सकते हैं। तो एज़ अ स्टूडेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 934 यूरोज़ में आप मैनेज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मोस्टली सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं, वो पार्ट टाइम भी करते हैं जॉब, ताकि उनको और एडिशनल इनकम इसके ऊपर से भी हो जाए और कई बार वो ब्लॉक अकाउंट में से पैसे कुछ सेव भी कर पाते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि आपके बैंक में जाके उसको ब्लॉक कराना रहता है। अब ये बैंक कौन-सा हो सकता है? वैसे तो कई सारे ऑप्शन हैं, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरेकल। कोरेकल के साथ मैं पास्ट 1 साल से काम कर रही हूँ और मैं कह सकती हूँ कि दे आर अ जेन्युइन ब्रांड और आप इनके वेबसाइट पे जाके अपने घर पे बैठ के ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं ब्लॉक अकाउंट का। तो अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो या फिर मास्टर्स के लिए आ रहे हो या फिर कोई ऐसे वीज़ा के लिए आ रहे हो जिसके अंदर ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत है, तो आप अपना 1 साल का ब्लॉक अकाउंट यहाँ पे ओपन करा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, बट ये बहुत ही रेयर होता है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है या फिर आपका कोई स्पॉन्सर है जो कि जर्मनी में रह रहा है, वो आपको एक ऑफ़िशियल लेटर देता है। ये उसमें लिखा रहता है कि वो आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस कवर करेगा, रहना, खाना-पीना। तो फिर इस केस में ही इन 2 केसेज़ में आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं दिखाना है। अदरवाइज़ आपको ब्लॉक अकाउंट के बिना आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं दिया जाता है। तो सबसे अच्छी कोरेकल की बात ये है कि इट इज़ अप्रूव्ड बाय जर्मन फेडरल फॉरेन ऑफिस। अगर आप ये डॉक्यूमेंट लेके आप अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए जर्मन एम्बेसी में जाते हो, किसी भी जर्मन एम्बेसी में इंडिया की, तो वहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ब्लॉक अकाउंट के की फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला ये कि आपको एक मिनिमम क्वांटिटी डालनी है। मतलब 11,208 यूरो आपको डालना ही होगा। ये आप अपने इंडियन करेंसी में डालोगे, वो जब यहाँ पे ओपन होगा, वो यूरोज़ में ओपन होगा। तो पिछले साल तक ये जो मिनिमम वैल्यू है, ये थोड़ा कम थी, बट अब वो चेंज हो गई है। सेकंड पॉइंट आता है मंथली अलाउंस। तो आप 934 यूरो से ज़्यादा विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपना खर्चा मैनेज करने के लिए, जैसे कि अकोमोडेशन हो गया, फूड हो गया या फिर आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो आप इसी पैसे का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो टाइम फ्रेम होता है ब्लॉक अकाउंट का, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए ओपन कराना चाहते हो। फर्स्ट ईयर के लिए तो आपको ओपन कराना होता है, बट फिर आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स ब्लॉक अकाउंट के। अब हम बात करते हैं कोरेकल की। तो कोरेकल का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो इसके को-फाउंडर हैं वो इंडियन हैं। उन्होंने
2002 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी इंडिया, बट फिर वो अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए जर्मनी आए। तो जो कोरेकल के को-फाउंडर हैं वो हैं सैमी, और मैंने अभी कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू भी लिया था और उसको मैंने अपने ब्लॉग पे कवर किया हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं उनके लाइफ के बारे में कि कैसे उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस की, और बीइंग एन इंडियन उनको जर्मन नहीं आती थी, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे। तो ये सारी डिटेल्स आप मेरे ब्लॉग पोस्ट में पढ़ सकते हैं। और कोरेकल सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं हेल्प कर रहा है, वो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है जो जर्मनी आके पढ़ना चाहते हैं और अपना ब्लॉग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। तो चलिए अब कोरेकल की वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं कि कितना ईज़ी होता है ब्लॉग अकाउंट ओपन करना, और ब्लॉग अकाउंट के कितने ऑप्शंस हैं आपके पास ओपन कराने के लिए। तो अगर आपको सिंपल ब्लॉग अकाउंट ओपन कराना है, आपको कोई पैकेज नहीं लेना है, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल ब्लॉग अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको इस टैब पे जाना होगा जहाँ पे इनके मेन फीचर्स लिखे हुए हैं। ये एक जर्मन स्टडी वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये आप ओपन करा सकते हैं। अगर आपको कोई पैकेज नहीं लेना, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस या फिर फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस का प्लान, तो आप सिर्फ सिंपल वाले ब्लॉक अकाउंट पे जा सकते हैं। तो इसके आगे जो इनका बंडल पैकेज है कोरेकल प्राइम, उसको भी आपको अभी दिखाती हूँ। तो कोरेकल को वन ऑफ द चीपेस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि अगर आप सिंपल ब्लॉक अकाउंट ओपन करा रहे हो तो आपको 99 यूरोज़ देने होंगे 1 साल के लिए। नेक्स्ट बेस्ट चीज़ ये है कि आपको कोई मंथली फीस नहीं देनी है। इसका मतलब कि जब आप कई बार किसी और कंपनी से ओपन कराते हो तो आपको ब्लॉक अकाउंट मेंटेन करने के लिए हर मंथ एक फीस देनी होती है। बट कोरेकल में आपको कोई फीस नहीं देनी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली नो मंथली फीस। तो पूरा प्रोसेस बहुत ही ईज़ी और फ़ास्ट रहता है। कई बार आपको 2 दिन में भी कन्फर्मेशन आ जाता है, और कई बार अगर आपके पैसे टाइमली ट्रांसफ़र हो जाते हैं इंटरनेशनली, मतलब इंडिया से भेज रहे होते हो आप, तो कई बार बैंकिंग आवर्स की वज़ह से कुछ डिले हो जाता है। अदरवाइज़ अगर टाइमली आप सबमिट कर देते हो, तो आपको 1 दिन में भी कन्फर्मेशन आ सकता है। बाकी आपको दिया जाता है साथ में एक जर्मन IBAN अकाउंट, जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, वो आपके लिए है। और ये पूरी चीज़ आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सेकंड प्रोडक्ट कोरेकल का है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो या तो सिर्फ बैचलर्स के लिए आ रहे हैं या फिर मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लैंग्वेज कोर्स के लिए आ रहे हो तो उसके लिए आपको सिंपल ब्लॉक अकाउंट ओपन कराना होगा। बट अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो फिर आपके पास ये पैसा बचाने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कोरेकल प्राइम, क्योंकि वहाँ पे फीस लग रही थी 99 यूरोज़, बट इसमें इस पैकेज में आप 40% पैसे अपने बचा सकते हैं, और यहाँ पे आपको फीस देनी होगी जस्ट 59 यूरोज़। तो अब हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसमें आपको 3 बेनिफिट मिलेगा इस बंडल पैकेज में। एक है आपको ब्लॉक अकाउंट ओपन कराया जा रहा है, दूसरा आपको फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जा रहा है, एंड थर्ड आपको ऑप्शन दिया जाता है चूज़ करने का फ्रॉम 3 डिफरेंट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़। तो आपको जो भी अपना हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइडर चूज़ करना है जर्मनी के लिए, वो भी आप यहाँ से बिना किसी हैसल के करवा सकते हैं अपना। तो कोरेकल प्राइम के क्या बेनिफिट्स हैं? अगेन आपको सिर्फ 59 यूरो में यहाँ पे अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन कराने को मिल रहा है, कोई मंथली फीस नहीं देनी है। जो ट्रैवल इंश्योरेंस है आपका वो 90 डेज़ के लिए वैलिड रहेगा, कि अगर जब भी आप ट्रैवल कर रहे होगे तो वो चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए। आपके पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपको वो यहाँ से डॉक्यूमेंट मिल जाएगा अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन कराते टाइम। तो जो आप एक ब्लॉक अकाउंट का डॉक्यूमेंट दोगे, एंड देन आप ये फ्री वाला अपना ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी दोगे अपने स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो यही चीज़ जो यहाँ पे फ्री मिल रही है, अगर आप यहाँ से नहीं लेते हो तो फिर आपको अपने पैसे देके इंडिया में ओपन कराना होगा, क्योंकि ये भी एक मस्ट रिक्वायरमेंट है आपके स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, जो कि आपको जर्मन एम्बेसी में जब आप जाओगे सबमिट करने डॉक्यूमेंट्स, तो आपको अपना ट्रैवल हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी सबमिट करना है। तो नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि जो जर्मनी के 3 पब्लिक हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं, उसमें से आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन-सा सूटेबल है। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं टीके, बार्मर एंड एओके। तो यहाँ पे एक टेबल मेंशन्ड है जिसमें आपके ऐज के हिसाब से जो आपका मंथली प्रीमियम है वो डिफर करेगा। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं कंपेयर करने के लिए। तो ये डिसीज़न आप इनको पढ़ के अच्छे से ले सकते हैं कि आपको कौन-सा वाला अप्लाई करना है अपने लिए। बाकी मैं एक टीके यूज़र हूँ, और अभी मैंने अपना हेल्थ केयर इंश्योरेंस चेंज नहीं किया है, तो आई एम हैप्पी विथ टीके। बाकी कई बार होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि ये लें या वो लें। तो मैंने भी अभी 2 जो बाकी 2 हैं उनको एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, बट वो भी काफ़ी रिनाउंड हैं, और उनको भी अगर आपके लिए वो सूटेबल लग रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं।
तो इन डिटेल आप और भी चीज़ें देखना चाहते हैं तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ वीडियो के, वहाँ से आप इनकी वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो मेरे से भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखिए, तो मैं कोशिश करूँगी उसको आंसर कर पाऊँ अगर मुझे वो इन्फॉर्मेशन पता है। और अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा तो मैं भी रीच आउट कर सकती हूँ कोरेकल की टीम को, बट इनकी कस्टमर सपोर्ट टीम भी है, तो आप जल्दी रिस्पॉन्स चाहते हैं तो आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो वो रिज़ॉल्व हो जाएगी वहाँ की कस्टमर केयर टीम से। सो मे बी कुछ स्टूडेंट्स को ब्लॉक अकाउंट के पैसे अरेंज करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसके लिए स्टूडेंट्स इन जनरल लोन भी लेते हैं, कोलैटरल, विदाउट कोलैटरल, जो आपके लिए जैसा भी ऑप्शन सूट करता है, एंड वो पैसे ब्लॉक अकाउंट के लिए होते हैं। तो फिर आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आप लोन लीजिए, देन वो पैसे अरेंज कीजिए, ब्लॉक अकाउंट ओपन कराइए, एडमिशन आपका हो ही जाएगा तब तक। और ये प्रोसेस तभी होता है जब आपका एडमिशन हो जाता है, तो फिर आप ये एक ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन होता है, वो जब एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, उसके बाद ही आप स्टार्ट करते हो। होपफुली आपको ब्लॉक अकाउंट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो में। तो ब्लॉक अकाउंट ओपन कराने के लिए जब आप कोरेकल की वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोरेकल प्राइम लेना चाहती हूँ और मैं चूज़ करती हूँ टीके को। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ, एंड इसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा जो कि आपको फिल करनी है इसमें सारी डिटेल्स। तो जब आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक बफर अमाउंट व्हिच इज़ 80 यूरो। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा थोड़ा पे करना होता है जो कि आपको रिटर्न हो जाता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही ब्लॉक अकाउंट के। तो कई बार होता है कि जब आप फंड्स ट्रांसफ़र करते हो तो आपको एडिशनल फ़ीस देनी होती है या फिर कुछ उसमें कुछ एडिशनल बफर पैसा, जैसे कि बफर है तो मतलब कि बफर पैसा लिया जा रहा है बस सेफ साइड, कि इन केस आपका ऐसा ना हो कि ब्लॉक अकाउंट रिजेक्ट हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर वो अटक जाए किसी वजह से, इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे सबमिट करना है, बट वो आपको वापस मिल जाएगा। तो फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए नेक्स्ट पॉइंट में एक ये भी इम्पोर्टेंट ये बता सकती हूँ कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो, तो उसमें आप मेंशन करते हो कि आप किस डेट को फ्लाई करने वाले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है 1st ऑफ सितंबर से, तो आप सोचोगे कि 15 दिन पहले चल लेते हैं या फिर 1 हफ्ता पहले चल लेते हैं। तो फिर आप ये ज़रूर मेंशन करते हो कि आप फ्लाई किस डेट को कर रहे हो। तो जो डेट आप वहाँ डाल रहे होते हो, वही डेट आपको यहाँ पे भी रखनी है, क्योंकि जब आप फ्लाई कर रहे होगे तभी आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड होगा और वो डेट सेम होनी चाहिए। सो जो डेट आप वहाँ पे यूज़ करने वाले हो, मेंशन करने वाले हो, वही डेट आप यहाँ पे भी रख सकते हो अपने फ्लाई करने की। तो ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट सारी डिटेल्स अच्छे से देख के फिल कीजिएगा करेक्टली, जो आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह है। बाकी आई थिंक मैंने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर ली है, आपको डायरेक्ट कर दिया है कि कहाँ पे जाके ओपन कराना है, और कोरेकल सेफ ऑप्शन है, जेन्युइन लोग हैं, तो आप वहाँ पे भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड अगर कुछ मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।